बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम मुसलमानों को तहे दिल से ईद मुबारक हो। ईद के बाद ये हमारी पहली स्ट्रीम है और हाल ही में फ़लस्तीन के ऊपर यहूदियों ने चढ़ाई कर दी और मुसलमानों के ऊपर मजालम तोड़ रहे हैं। अल्लाह पाक इन यहूदियों को गारत करे, बर्बाद करे और इनके जितने भी हमायती हैं, हवारी हैं, जो इनके सपोर्टर हैं, तमाम को अल्लाह गारत करे, बर्बाद करे। इन्हीं दुआओं के साथ आज हम स्ट्रीम शुरू कर रहे हैं और आज हमारी स्ट्रीम है इस मौजू के ऊपर कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी वबाई हैज़े का शिकार हो करके 26 मई को लाहौर के अंदर वो मर गया था। तो इसी सिलसिले में चूँकि 26 मई अब आ रही है, आज 14 तारीख हो गई है, 14 मई। तो 26 मई से पहले पहले हम कुछ ऐसी स्ट्रीम कर रहे हैं कि जिसके अंदर ये तमाम वाक़यात और तमाम दलाइल और तमाम सबूत अपनी स्ट्रीम के अंदर पेश कर दें, क्योंकि कादियानी मरज़ई मानते ही नहीं हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी वो टट्टी मूतर करते हुए लटरीन के अंदर मरा था। तो ये दलाइल जो हैं ये कादियानी मरज़इयों के लिए हैं। तो यहाँ पर हम लिंक भी शेयर कर रहे हैं। अगर किसी दोस्त ने कोई गुफ्तगू करनी हो, स्ट्रीम के अंदर शिरकत करनी हो, तो इस लिंक पर क्लिक करके हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर कादियानी मरज़ई हजरात आएँ तो बहुत ही अच्छा है, ताकि इस मौजू पर अच्छे तरीके से गुफ्तगू हो जाए। आइए जी, गुफ्तगू शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं किताब खोलने लगा हूँ और किताब का नाम है सीरतुल महदी। ये सीरतुल महदी वही किताब है कि जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे बशीर अहमद एम.ए. ने लिखी है अपने बाप की सीरत और किरदार के ऊपर। ये किताब है और कादियानी मरज़ई हजरात मिर्ज़े बशीर को कमरुल अंबिया कहते हैं। ये किताब का टाइटल आपके सामने है, जिल्द अव्वल है, सीरतुल महदी। ये मिर्ज़े ग़ुलाम कादियानी की सीरत और किरदार के ऊपर लिखी गई ये किताब है। यहाँ पर मुसन्निफ़ के हवाले से मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ कि ये बशीर नाम के दो बेटे थे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के। एक बशीरुद्दीन महमूद है जो कि बड़ा था, एक बशीर अहमद एम.ए. है जो कि छोटा था। जो बशीरुद्दीन महमूद है, जिसको मुसल्ली मूत भी कहते हैं ये कादियानी मरज़ई, और वो वाला ही शख्स है कि जिसने अपनी बेटी के साथ ज़िना किया था और मरज़इयों का दूसरा खलीफा था। जबकि ये वाला जो बशीर है, बशीर एम.ए., ये इसको खिलाफत भी नहीं मिली थी और ये मरज़इयों का खलीफा तो नहीं था, लेकिन इसकी किताबें मरज़इयों के यहाँ बड़ी मकबूल हैं और ख़ास करके ये सीरतुल महदी तो बहुत ही मकबूल है। आइए जी, सीरतुल महदी के जिल्द अव्वल हिस्सा अव्वल सफ़ा 9 के ऊपर हम आपको लिए चलते हैं और यहाँ से हमारी गुफ्तगू का आगाज़ होता है। और ये सफ़ा आपको नज़र आ रहा है, ये मरज़इयों की वेबसाइट al-islam.org के ऊपर भी ये किताब आज भी आपको मिल जाएगी। कल का मुझे पता नहीं है कि कादियानी मरज़ई इसको बदल ना दें या उठा ना दें, लेकिन आज की डेट के अंदर ये किताब आपको मिल जाएगी। और यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये कादियानी मरज़इयों की हदीसों की किताब है।
जिस तरीके से मुसलमानों के यहाँ सिहासिता, सही बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है और दीगर किताबें वो लिखी गई हैं, हदीस नंबर 1, हदीस नंबर 2, हदीस नंबर 3, तो इसी तरज के ऊपर ये सीरतुल महदी किताब लिखी गई है। मरज़इयों की हदीस नंबर 12 है, सफ़ा नंबर 9 है, ये आपने मुफस्सल यहाँ पे पढ़नी है और लिंक मैंने शेयर कर दिया है। किसी दोस्त ने अगर गुफ्तगू करनी हो तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके कॉल कर सकते हैं। आइए जी, ये देखिए लिखा है कि बयान किया मुझसे हज़रत वालदा साहबा, ये नुसरत जहाँ बेगम की बात हो रही है कि जब हज़रत मसीह मूतर अलैहि शलवार आखिरी बीमार हुए। ये आखिरी से मतलब ये है कि पूरी ज़िंदगी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी बीमार रहा। ज़माने भर के जो अमराज थे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को उन्होंने घेरा हुआ था। दुनिया का कोई ऐसा मर्ज नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को लगी ना हो। तो ये आखिरी बीमारी की बात हो रही है और ये 25 मई की बात हो रही है। तो 25 मई को मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की लाखों और करोड़ों बीमारियों में से आखिरी बीमारी की बात हो रही है। आखिरी बीमारी बीमार हुए और आपकी हालत नाजुक हुई तो मैंने घबरा कर कहा, अल्लाह ये क्या होने लगा है। इस पर हज़रत साहब ने फरमाया, मसीह मूतर अलैहि शलवार ने, ये वही है, ये वही है, ये वही काला कालू, ये लाश है जो मैं कहा करता था। खाकसार मुख्तसरन अर्ज करता है कि हज़रत मसीह मूतर अलैहि शलवार 25 मई 1908 यानी पीर की शाम को बिल्कुल अच्छे थे। ये देखें, ये पीर की शाम को अच्छा था मिर्ज़ा कादियानी, लेकिन मंगल की शाम को मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मर गया था। मंगल को यानी मरा, शाम को नहीं, मंगल के दिन को मर गया था, वो 26 मई मंगल के दिन। तो ये भी आपको मैं बताऊं, इसी किताब के 2-3 सफ़े पीछे लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मंगल के दिन को मनहूस समझता था कि मंगल का दिन मनहूस दिन है, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मंगल के दिन ही मर गया। पीर की शाम को बिल्कुल अच्छे थे। रात को इशा की नमाज के बाद खाकसार बाहर से मकान में आया तो मैंने देखा कि आप वालदा साहबा के साथ पलंग पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और फिर मुझे नींद आ गई। रात को पिछले पहर सुबह के करीब मुझे जगाया गया, या शायद लोगों के चलने फिरने और बोलने की आवाज़ से मैं खुद बेदार हुआ तो क्या देखता हूँ कि हज़रत मसीह मूतर अलैहि शलवार इस हाल की बीमारी से सख्त बीमार हैं। इस हाल की बीमारी, इस हाल, ये पेचश, लूज मोशन, टट्टियाँ, वबाई हैज़ा, उल्टियाँ, टट्टियाँ, ये सब चीज़ों के एक ही नाम है। इस हाल की बीमारी से सख्त बीमार है और हालत नाजुक है और इधर उधर मुआलिज और दूसरे लोग काम में लगे हुए हैं। जब मैंने पहली नज़र हज़रत मसीह मूतर अलैहि शलवार के मुंह के ऊपर डाली, वो नज़र नहीं थी, वो लानत थी। लानत डाली तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैंने ऐसी हालत मिर्ज़े कादियानी की इससे पहले ना देखी थी और मेरे दिल पर यही असर पड़ा कि ये मर्ज़ुल मौत है, अब मिर्ज़े की खैर नहीं है। जो पहला मेरा असर दिल पे पड़ा वो ये कि अब मिर्ज़े की खैर नहीं है। जो करतूतें मिर्ज़े कादियानी ने पूरी ज़िंदगी की थी, अब अल्लाह की पकड़ में आ गया है मिर्ज़ा कादियानी। मेरे दिल में आ गया कि अब मिर्ज़े की खैर नहीं है। इस वक़्त आप बहुत कमज़ोर हो चुके थे,
इतने में डॉक्टर ने नब्ज देखी तो नदारत, सब समझे कि वफात पा गए, और यकदम सब पर एक सुनाटा छा गया। मगर थोड़ी देर के बाद नब्ज में फिर हरकत पैदा हुई, मगर हालत बदस्तूर नाजुक थी। इतने में सुबह हो गई और हजरत मसीह मुतर लहे शलवार की चारपाई को बाहर सेहन से उठाकर अंदर कमरे में ले आए। जब ज़रा अच्छी रोशनी हो गई तो हजरत मसीह मुतर अलैहि शलवार ने पूछा, क्या नमाज का वक़्त हो गया है? गालबन शेख अब्दुर्रहमान साहब कादियानी ने अर्ज किया कि हुजूर हो गया है। आपने बिस्तर पर ही हाथ मार कर तयम्मुम किया। ये बिस्तर वो ही है जिस बिस्तर के ऊपर मिर्जा गुलाम कादियानी टट्टियां कर रहा था, और लेटे लेटे ही नमाज शुरू कर दी। मगर आप इसी हालत में थे कि गशी पै गई, और गश पै गया मिर्जे कादियानी ने। गशी के दौरे पड़ गए, गशी सी तारी हो गई और नमाज को पूरा ना कर सके। लो जी, नमाज भी मर्जियों का नबी, नमाज भी उसको अल्लाह ने नसीब नहीं की, आखिरी नमाज भी नहीं पढ़ सका मिर्जा कादियानी। थोड़ी देर के बाद आपने फिर दरियाफ्त फरमाया कि सुबह की नमाज का वक़्त हो गया है। उतनी देर मिर्जे को भूल गया था कि मैं अभी तो नियत की थी, वो पूरी तो की नहीं मैंने। फिर पूछने लग गए, यानी मिर्जे कादियानी का दिमाग भी खराब हो गया ना, टोटली फेल हो गया मिर्जे का दिमाग। नमाज का वक्त हो गया है, अर्ज किया गया हुजूर हो गया है। आपने फिर नियत बांधी, एक दफा और जी नियत बांधी, मगर मुझे याद नहीं कि नमाज पूरी कर सके या नहीं। इस वक्त आपकी हालत सख्त कर्ब और घबराहट की थी। गालबन 8 या 8:30 बजे डॉक्टर ने पूछा कि हुजूर को खास तौर पर क्या तकलीफ महसूस होती है? और डॉक्टर ने पूछा, केड़ी तकलीफ जो तेनू है? और मिर्जे दस ते सही। मगर आप जवाब ना दे सकते थे क्योंकि तकलीफें बहुत ज्यादा थी। मिर्जे को कोई एक तकलीफ होती तो वो बताता ना, तकलीफें बहुत ज्यादा थी भाई। इसलिए कागज कलम दुआत मंगवाई गई और आपने बाएं हाथ पर सहारा लेकर बिस्तर से कुछ उठकर लिखना चाहा, मगर बामुश्किल 2-4 अल्फाज लिख सके, और फिर जोफ के कागज के ऊपर कलम घिसटता हुआ चला गया। आप फिर लिख गए। ये आखिरी तहरीर जिसमें गालबन जबान की तकलीफ का इजहार था और कुछ हिस्सा पढ़ा नहीं जाता था, जनाब वालदा साहबा को दे दी गई। 9 बजे के बाद हजरत साहब की हालत ज़्यादा नाजुक हो गई और थोड़ी देर के बाद आपको गरगरा शुरू हो गया। लो जी, अब गरगरा भी साथ शुरू हो गया है, गरगरा भी शुरू हो गया। तैयार हो जाओ मुसलमानों, मुसलमानों तैयार हो जाओ, अब गरगरा भी शुरू हो गया। गरगरा में कोई आवाज़ वगैरह नहीं थी, बल्कि सिर्फ सांस लंबा 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 और खींच खींच कर आता था। खाकसार इस वक्त आपके सरहाने खड़ा था। यह हालत देखकर वालदा साहिबा को, जो उस वक्त साथ वाले कमरे में थी, इतला दी गई। वो माँ चंद घर की मस्तूरात के आपकी चारपाई के पास आकर ज़मीन पर बैठ गई। इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद हुसैन शाह साहब लाहौरी ने आपकी छाती में पस्तान के पास इंजेक्शन यानी दवाई की पिचकारी की। लो जी, मर्जियों का नबी को देखो कितनी वो जाते जाते भी है ना, वो तकलीफ, कितनी तकलीफ दी गई। ओए होए होए, दुनिया के अंदर ये अजाब, दुनिया के अंदर ये अजाब दिखा दिया। पिचकारी यानी टीके लगा रहे हैं उसको, इंजेक्शन लगा रहे हैं। वो मज्जों को नहीं लगाते, जो मज्जों को, वो वाली पिचकारी, जिस से वो जगह कुछ उबर आई। ये देखा, ये कुछ उबर आई। वो जब वो मज्जों वाला टीका लगेगा तो वो जगह तो उबर आएगी भाई। छोटे इंजेक्शन से तो जगह उबरती नहीं है। मगर कुछ अफाका महसूस ना हुआ
बल्कि बाज़ लोगों ने बुरा मनाया कि इस हालत में आपको क्यों ये तकलीफ़ दी गई है। वो तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से लिखी थी, वो तो आनी आनी थी, क्योंकि मिर्ज़े की करतूतें ही ऐसी थी। जाते जाते भी वो दुनिया के अंदर ही अल्लाह ने दिखाया कि ये देखो, इबरत का निशान बनाया मिर्ज़े कादियानी। थोड़ी देर तक गरगरा का सिलसिला जारी रहा और हर आन सांसों के दरमियान का वक्फा लंबा लंबा होता गया, हत्ता कि आपने एक लंबा सांस लिया और आपकी रूह रफीके आला यानी यल्लाश की तरफ प्रवाज कर गई। अब ये तफसीली मिर्जे की मौत के अहवाल इसी सफ़े पे लिखे हुए हैं। खाकसार ने वालदा साहबा की ये रिवायत जो शुरू में दर्ज की गई है, जब दोबारा वालदा साहबा के पास बराए तस्दीक बयान की और हज़रत मसीह मूतर लहे शलवार की वफ़ात का जिक्र आया, तो वालदा साहबा ने फरमाया कि हज़रत मसीह मूतर लहे शलवार को पहला दस्त खाना खाने के वक़्त आया था। कोई मरजई है? मरजई यार, लिंक लिंक मैंने शेयर किया है भाई। कोई मरजई कॉल तो करो, मरने हो किधर टुर गए हो मरजइयो। ये एक सवाल करना है मैंने, सवाल है एक, मसूमाना आजजाना मस्कीनाना। ये मिर्जे जी को जो पहला दस्त खाना खाने के वक़्त आया था, पूछना ये है कि मिर्जे ने खाना पहले खाया था या कि वो दस्त पहला दस्त खाना खाने के वक़्त आया था। ये सवाल है मर्दइयों से कि मिर्जे को ने पहले खाना खाया कि दस्त। लो जी, पहला खाना, वो खाना भी खा रहा है, टट्टियां भी आ रही हैं साथ, ऊपर से खा रहा है, नीचे से जारी हो गया काम। पहला दस्त खाना खाने के वक़्त आया था, मगर इसके बाद थोड़ी देर तक हम लोग आपके पांव दबाते रहे और आप आराम से लेट कर सो गए। उधर ही वो जो टट्टी की थी ना, उस टट्टी के ऊपर ही मिर्जा कादियानी सो गया। ये वो ही है जनाब जिसके ऊपर तयम्मुम भी किया था मिर्जा कादियानी ने, लेटे लेटे, और सारे पास बैठ के बू सूंघ रहे हैं और मैं भी सो गई। लेकिन कुछ देर के बाद आपको फिर टट्टी आई, हाजत महसूस हुई, फिर एक दफा और टट्टी आ गई है। गालबन एक या दो टट्टियां आपको आई और आप पखाना यानी लटरीन तशरीफ ले गए। लो जी, 3-4 टट्टियां तो हो गई हैं। ये गिनते रहो मर्दइयो, ये तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ है। ये मौलवी ने कोई एडिटिंग नहीं की, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, फिर तुमने मानना नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद आपने ज्यादा ज़ौफ महसूस किया तो अपने हाथ से मुझे जगाया। मैं उठी तो आपको इतना ज़ौफ था कि आप मेरी चारपाई पर ही लेट गए और मैं आपके पाँव दबाने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर के बाद हजरत साहब ने फरमाया, तुम अब सो जाओ, सो जाओ। मैंने कहा, नहीं मैं दबाती हूं। इतने में आपको एक और टट्टी आई। लो जी, लैन लग गई टट्टियों की, एक और टट्टी आई, मगर अब इस कदर ज़ौफ था कि आप टट्टी खाने ना जा सकते थे। इसलिए मैंने चारपाई के पास ही टट्टी का इंतज़ाम कर दिया। लो जी, वहीं खुदा एक खोद दिया मिर्जा कादियानी के, इधर बैठ के टट्टी कर लो। कोई दाबड़ा रख दिया, वो लटरीन होती है, वो पखाना जो मिर्जे ने मंगवाया था, वो अंग्रेजी पखाना मिर्जे ने जो मंगवाया था लाहौर से, तो वो करीब ही रख दिया गया कि हजरत जी यहाँ ही बैठ के टट्टियाँ कर लें, आपको टट्टी खाने जाने की ऐसे तकलीफ देंगे हम, इधर ही टट्टी कर लें चारपाई के पास ही। ये देखें, मरज़ई कहते हैं नहीं जी, वो मिर्जा कादियानी कब लटरीन में मरा था। तो लटरीन जब वो चारपाई के करीब ही वो लटरीन बना दी थी, तो ये देख लो, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। और आप वहीं बैठकर टट्टी करते रहे और फिर उठकर लेट गए
اور میں پاؤں دباتی رہی مگر ذوف بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور ٹٹی آئی اور پھر ساتھ الٹی بھی آئی۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے بھائی، پہلے تو نیچے سے جاری تھا، اب اوپر سے بھی جاری ہو گیا، منہ سے بھی ٹٹیاں آ رہی ہیں، نیچے سے بھی ٹٹیاں آ رہی ہیں، ٹٹیوں ٹٹی ہو گیا مرزا قادیانی۔ وبائی ہیضہ تھا پھیلا ہوا، یہ مئی کے مہینے کے اندر لاہور میں اور ہندوستان بھر کے اندر، اور مرزا قادیانی کی یہ منہ مانگی موت تھی۔ مرزا نے کہا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا وہ وبائی ہیضے کا شکار ہو کے مرے گا، تو وہی ہوا۔ اور میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا۔ ہیضے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ پیچس بھی آتے ہیں، ساتھ الٹیاں بھی آتی ہیں، قے آتی ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اوپر سے نیچے سے مرزے کو ٹٹی ہو گیا۔ جب آپ الٹیوں سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے، جو منہ سے پخانہ مرزے کے جاری تھا، تو لیٹنے لگا تو اتنا ذوف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے۔ یہ دیکھو عبرت کا نشان اللہ بنا رہا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ایسی ظالم ترین، اوئے ظالموں، اوئے ظالموں، مولویو ککھ نہ رہے تہاڈا مولویو، اے تہانوں کتھوں پتہ چل گیا ہے؟ مرزے دی موت دا کتھوں پتہ چل گیا مولویو تہانوں؟ اوئے ہوئے ہوئے اے کتاباں غرق ہو جان مرزے دیاں، انہاں تے سانوں ذلیل کرا چھڑیا ہے پوری مرزائیت نوں۔ مرزائی آج رو رہے ہوں گے، یقین جانے رو رہے ہوں گے کہ یہ مرزے کی کتابیں ہمیں مروا گئی ہیں، اتنے چھتر پڑوا رہی ہیں یہ کتابیں، کاش یہ کتابیں ہوتی نا اور ہم اتنے ذلیل اور خوار نہ ہوتے۔ اچھا جی، یہ پشت کے بل چارپائی پر گر پڑے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ او ہو یہ روحانی دورے تھے۔ مرزائی یہ کہتے ہیں یہ روحانیت تھی چھائی ہوئی۔ ہاں جی، یہ روحانی دورے، روحانی۔ اور یار مسلمانوں تم کال کر لو یار، تمہیں یہ لنک سینڈ کیا، مرزائیوں نے کون نہیں آنا، تم مرزائیوں کی آس میں بیٹھے ہو کہ مرزائی کوئی آئے گا، مرزائی کسی نے نہیں آنا۔ اور اس ویڈیو کو ساتھ شیئر کرتے جاؤ یار، جتنے دوست بیٹھے ہیں ساتھ واٹس ایپ کے اوپر اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں جلدی جلدی، یوٹیوب کی اس لنک کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست پتہ چلے ان کو بھی کہ 26 مئی آنے والی ہے اور مرزا قادیانی کس طریقے سے مرا تھا۔ اور پھر آپ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی جو وہ لٹرین کی جو موت ہے اس کے حوالے دیجئے، دلائل دیجئے۔ تو آج جب دلائل چل رہے ہیں تو آپ یہ توجہ سے آپ سنیے اور اس کو شیئر کیجئے۔ اچھا جی، حالت دگرگوں ہو گئی، اس پر میں نے گھبرا کر کہا ہائے اللہ کیا ہونے لگا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مسیح موتر لہے شلوار نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا کہ مینوں کتے والی موت آنی ہے۔ رچھو بیگم، نصرت جہاں بیگم، تجھے کہا کرتا تھا کہ میری بڑی کتے والی موت آنی ہے، یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاک صاحب نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کیا آپ سمجھی گئی تھیں کہ حضرت صاحب کا کیا منشا ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں، مجھے پتا تھا کہ مرزا قادیانی کی کتے والی موت آنی ہے۔ والدہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی اور ذوف بہت ہو گیا تو میں نے کہا مولوی صاحب، ہائے ہائے، حکیم نور الدین، یہ حکیم نور الدین مولوی جو ہے نا، مولوی حکیم نور الدین، یہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق مولوی، یہ وہی ہے کہ جس کی لونڈی تھی یہ نصرت جہاں بیگم، لونڈی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اسی کو بلا رہی ہے، اسی کو بلا رہی ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب حکیم نور الدین کو بلا لائیں، آپ نے فرمایا بلا لو، نیز فرمایا محمود کو بھی جگا لو، یہ وہی محمود ہے، بشیر الدین محمود، جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ پھر میں نے پوچھا محمد علی خان یعنی نواب صاحب کو بلا لوں؟ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے
इसका कुछ जवाब दिया या नहीं, और दिया तो क्या दिया। यहाँ पर ये भी देखिए कि पिछले दिनों मैं आपको बता रहा था कि वो मिर्जा कादियानी रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, तो नुसरत जहां बेगम गैर मर्दों के पास जा रही थी और एक मुरीद ने आके कहा, हजरत जी आपकी जो बेगम है वो गैर मर्दों के पास जा रही है। तो हजरत जी की शर्मो हयात जागी, गैरत जागी अंदर से, कादियानियत जागी, और मिर्जा जी फड़के, और मिर्जा जी ने फरमाया, जाओ जी हम ऐसे पर्दे के कायल नहीं हैं, जाओ जी हम नहीं ऐसे पर्दे को मानते। मेरी बेगम है, मेरी बेगम का जिस्म और उसकी मर्जी, जो मर्जी करे। नुसरत जहां बेगम का जिस्म और उसकी मर्जी। यहां पर भी ये देखे, मरते मरते भी वो कह रहा है बुला लो बुला लो, उन्होंने भी बुला लो, उन्होंने भी बुला लो, वो कह रही है उसको भी बुला लूं, उसको भी बुला लूं, उसको भी बुला लूं। तो मिर्जे की गैरत तो नहीं गुआरा कर रही कि मेरी नई नवेली दुल्हन है, हाँ जी, इतनी खूबसूरत मेरी बेगम है, और मैं गैर मर्द यहाँ पे आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन नहीं। अच्छा जी आगे, यहाँ पे कॉलर भी आए हैं शायद, मुझे लग रहा है। हाँ कॉलर भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम आपको और तमाम रूम मेंबर्स को ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैं ये सोच रहा था कि अब मुझे इस चीज का इल्म नहीं है, लेकिन मैं एक दरखास्त करता हूँ। जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ रक्षा यूनियन की एसोसिएशंस बनी हुई हैं और मुख्तलिफ कामों की लोगों ने यूनियंस बनाई हुई हैं, ऐसे पाकिस्तान में बैतुल खला वालों की भी एक एसोसिएशन होनी चाहिए। 26 मई को उनको जो है बैतुल खला को झंडियां लगा के सजाना चाहिए, और उनको जो है वो ये लिख देना चाहिए कि 26 मई को बड़ा और छोटा बिल्कुल फ्री, बल्कि जिसको पेचिस लगे हुए हों उसको 100-200 रुपए इनाम भी दिया जाएगा। ये एक मेरी गुजारिश है कि इसको जो है ना मौजे लग जाएंगी। काशिफ आप तो मुझे करवाने चाह रहे। असल में ये मुझे जो हैं ये तो होंगी मरजइयों की भाई, क्योंकि इन्होंने तो 26 मई को जमाल गोटा खाना है, जमाल गोटा, और पेचसी इन्होंने हो जाना है। तो मुफ्त की लटरीनें जब इनको मिलेंगी तो मजे आ जाएंगे इनके, तो हैं। बिल्कुल सही है उस्ताद जी, बस ये मेरे ज़हन में एक बात थी, मैंने कहा जरा शेयर करूं, और बड़ा मजा आ रहा है ये जो आप पढ़ के सुना रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी, ये जो आप पढ़ के सुना रहे हैं ये तो बड़ा मजा आ रहा होगा इस वक्त। उस्ताद जी देख रहे होंगे, सारे मौज ले रहे होंगे। हाँ मरजइयों की तो मोजे हैं भाई, मोजे है बड़े चस्कोरे नहीं, अंदरों अंदरों मजे लेंदे ने, यकीन जानो। खसियानी हंसी हंसते होंगे ये लोग अंदर बैठ हैं, जी हाँ बिल्कुल बैठ बिल्कुल। है बड़े चस्कोरे चस्कोरे मौलवी, मरजई मौलवी चस्कोरे, जी हाँ यकीन जानो। हाँ जी चलो ठीक है काशिफ, जज़ाकल्लाह, थैंक यू अस्सलाम। अच्छा जी यार ये देखो ये कितना बदतमीज है ये मिर्जा जूनियर, ये मिर्जा जूनियर कितना बदतमीज यार, ये इसका कमेंट देख। और मिर्जा जूनियर जेल में, तुझे तू बेगैरत इंसान, तुझे शर्म तो नहीं है, हैं बेगैरत इंसान। ये बड़े मिर्जे की ये करतूतें जरा पढ़, तू जरा ध्यान से मजा ले बस बैठ के कि तेरे अब्बे के साथ हुआ क्या था, ध्यान से मजा ले बस। अच्छा आगे, खाक सार अर्ज करता है कि हदीस शरीफ में आता है। अच्छा ये इसको छोड़ दें, आगे पढ़ते। अच्छा ये सफ़ा नंबर 12 के ऊपर इसी रवायत में हजरत वालदा साहबा ने यह भी बयान किया कि इनकी घबराहट के इजहार पर हजरत मसीह मूतर अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि ये वही है जो मैं कहा करता था। इसके मुतल्लक मैंने हजरत वालदा साहबा से दरियाफ्त किया था कि इससे क्या मुराद है, जिस पर उन्होंने फरमाया कि हजरत साहब को ये मुराद थी कि जैसा कि मैं कहा करता था कि मेरी वफात का वक़्त करीब है, सो अब ये वही मऊद वक़्त आ गया है। लो जनाब, वक़्त भी मऊद है और मसीह भी मऊद है। मसीह मऊद पर वक़्त मऊद आ गया जी।
दो मऊद इकट्ठे हो गए हैं जी, इधर से वक़्त मऊद और उधर से मसीह मऊद, तो इधर से टट्टी मऊद है जी, मूत्र भी मऊद, तो ये लटरीन भी मऊद, हर चीज़ तो मऊद है भाई। ये मऊदो मऊद इकट्ठे हो गए हैं, ये वही मऊद वक़्त आ गया है, मऊद मऊद हो गया जी। और वालदा साहबा ने फरमाया कि इन अल्फाज में गोया हजरत साहब ने मुझे एक रंग में तसल्ली दी थी, रूहानी तसल्ली, रूहानी रूहानियत। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वही मऊद है जिसके मुतल्लक मैं यल्लाज से इल्म पाकर जिक्र करता था कि जिस तरह काले कालू का वादा पूरा हो रहा है, इसी तरह यल्लाज दूसरे वादे भी जो मेरे बाद खुदाई नुसरत वगैरह के मुतल्लक हैं पूरे होंगे, और खुदाई यल्लाश काला और कालू सबका खुद कफील होगा। हजरत वालदा नच्छो बेगम ने फरमाया कि हजरत साहब को टट्टियों की शिकायत अक्सर हो जाया करती थी, जिसके बाद आपको बहुत कमज़ोरी हो जाती थी और आप इन्हीं टट्टियों की बीमारी की वजह से ही फौत हुए। आहा, कितनी रूहानी बातें थीं जो हमने आपको सुनाई हैं। अब आपकी कॉलें ले लेते हैं जी, कॉलर आए हैं कुछ और देखते हैं क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाइए जी। जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब मेरी तरफ से आपको और तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और आज के इस प्रोग्राम पर मैं यही कहूँगा कि मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी मुंह मांगी मौत जो है वो मरा था, इस चीज़ को कादियानी हज़फ कर जाते हैं और वो सामने नहीं लाते। और एक दज्जाल कज़्ज़ाब की मौत का मुआवजना जो है ये नबियों से करते हैं, तो इस पे तो इनको छितर पड़ने चाहिए अच्छे खासे कि कहाँ एक दज्जाल कज़्ज़ाब और कहाँ एक अजीम हस्तियां। ऐसे ही है, बिल्कुल और ऐसे। मजे की बात ये है मुफ्ती साहब कि मिर्जा कादियानी काना था और जो दज्जाल आना है वो भी काना होगा, वो भी काना ही होना। ठीक है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे सही वो बुझा मैं फरमा एक रहे हैं। बिल्कुल। और मैं एक पोस्ट ढूंढ रहा था, वो सीरत अल महदी में आपने गालबन कहा था जिल्द 2 और सफ़ा उसका 3 था कि मिर्जा कादियानी कहा करता था कि जो मंगल का दिन जो है मनहूस है। वो मैंने तलाश करने की कोशिश की लेकिन मुझे पता नहीं चल सका। मंगल का दिन मनहूस है, ये नहीं मिला आपको? जी मैं ढूंढने की काफी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो पता नहीं शायद इन्होंने हज़फ कर दिया अंदर से या क्या मामला है। वो नहीं नहीं, हज़फ करके इन्होंने छितर इन्ने को कहने ने, इन्ने को कहने ने है रे रब दा ना, हज़फ करके तो देखें है। तो अभी मैं 1 मिनट ज़रा आप गुफ्तगू जारी रखें, मैं हवाला दे देता हूँ। जी बिल्कुल, ये चीज़। और दूसरा, मैं आपके ख़त्म नबूवत जो फोरम है उसको काफ़ी ज़्यादा सराहता हूँ कि वहाँ पे बड़ी मुफीद मालूमात मुझे मिलती हैं उस फोरम से और आपके इस यूट्यूब चैनल से। और बहुत से जो ये कादियानियों ने शक व शुबहात पैदा किए होते हैं कुरानी आयात से मुतल्लिक, उनका जवाब भी मिल जाता है। तो मैं काफ़ी सराहता हूँ आपके इस काम को, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन सिला दे और आपकी इन खिदमात को कबूल करे। आमीन 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 आमीन, जज़ाकल्लाह। सीरतुल महदी का हवाला भी मैं आपको तलाश कर रहा हूँ। एक तो साढ़े को डाटा ही बस ना माशाल्लाह इन्ना बड़ा हो गया है, जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मिलते ही नहीं है। तो ये आ गई भाई, कादियानी कुतुब के अंदर ये सीरतुल महदी ये सफ़ा आ गया, ये आ गया, ये लें जी। ये सीरतुल महदी, ये देख रहे हैं आप, ये सीरतुल महदी जिल्द अव्वल है और इसके आगे जाएं सफ़ा 1 2
یہ اچھا جی یہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر 8 کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے، صفحہ 8 کے اوپر یہ مسیح موتر علیہ شلوار دنوں میں سے منگل کے دن کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ نیز بیان کیا حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے کہ جب مبارکہ بیگم پیدا ہوئی تھی تو منگل کا دن تھا، اس لیے حضرت صاحب دعا کی کہ خدا اسے منگل کی تکلیف سے کے اثرات سے محفوظ رکھے۔ خاک سار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موتر علیہ شلوار جمعہ کے دن توام پیدا ہوئے تھے اور فوت ہوئے منگل کے دن، ٹھیک ہے جی۔ اسی روایت سے یہ مراد ہے کہ منگل کا دن کوئی منحوس دن ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ جیسا کہ حصہ دوم کی روایت میں تشریح کی جا چکی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ منگل کا دن بعض اجرام سماوی اور یہ وہ بلا 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 بلا۔ تو بہرحال یہ دیکھیں جی، منگل کے دن سے مرزا غلام قادیانی کو نفرت تھی، تو یہ حوالہ ہے۔ اور کچھ ہمارے لئے بالکل، یعنی کہ اس کا بیٹا بھی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ابا جو ہے منحوس دن مرا ہے۔ اور میرا یہ آخری سوال ہے اس پہ کہ قادیانی ایک اعتراض اٹھاتے ہیں اور دیگر لوگ بھی اس پہ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اگر اس کا مطلب یہ کیا جائے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا، تو پھر اللہ کی ایک سمت مقرر کرنی پڑے گی کہ شاید اللہ آسمانوں پہ ہے۔ تو اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ مؤثر جواب دیجیے گا۔ بھائی تو مطلب اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے نا، یہ ہم تو نہیں کہہ رہے۔ بالکل، اگر قادیانی کی یہ دلیل، دیکھو بھائی میری بات سمجھے کہ نہیں، وہ تو اللہ کہہ رہا ہے نا، اب اللہ پر یہ اعتراض کرنا ہے تو وہ تمہاری اپنی مرضی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس پہ پھر قادیانیوں کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ شاید مرنے کے بعد ہماری روحیں جو ہیں وہ شاید اسی زمین پہ پھرتی رہتی ہیں اور وہ نہیں جاتی اوپر، اگر ان کا یہ اعتراض ہے اس پہ۔ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں عیسیٰ کو جسم سمیت اٹھا کر لے گیا۔ بالکل جی، اور کچھ؟ اور یہ کہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو وضع کی ضد ہے وہ رفع ہے، یعنی ذلت کی ضد جو ہے وہ عزت ہے، تو انہوں نے مجازی مطلب کو بھی اس کا حقیقی معنی بنا دی ہے، اور یہ ہر جگہ یہی بناتے پھرتے ہیں کہ ایک لفظ کے جو مجازی معنی ہوتے ہیں اس کے حقیقی معنی کی جگہ اس کے مجازی معنی کو اس کا حقیقی معنی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے توفع کا مجازی معنی موت ہے، اس کو حقیقی معنی بنا دیا ہے۔ اب رفع کا مطلب درجات کی بلندی میں بھی استعمال ہوتا ہے مجازن، انہوں نے اس کا بھی حقیقی معنی یہی بنا دیا۔ جی ایسے ہی ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ، اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگلے دوست ہیں جی ارشاد صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ جناب، فرمائیے جی۔ بس سر جی یہی فرمانا تھا، کہنا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، تو یہ معلومات تو ہم کو پہلے سے تھیں بچپن سے، مگر آپ نے بھی جو ان کی کتابوں سے حوالہ دے دی ہیں، تو اس میں دیکھ رہا ہوں کوئی مرزائی نہیں آ رہا، تو میری ایک التماس ہے اگر آپ اس پر اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ جی فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو لانا چاہیے تو آپ جو ہے نا صرف مرزا کہہ دیں، یہ موتر یہ اگر نہ کہیں تو میرے خیال سے، کیونکہ ابھی تو وہ ان کو نبی مان رہے ہیں نا یا مسیح موعود مان رہے ہیں، تو وہ جب ایسی بات سنیں گے تو وہ پہلے ہی بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ ایسے کریں تو میرے خیال ہے شاید کہ وہ پروگرام میں آئیں اور وہ تھوڑا بہت سنیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، تو ان کو زیادہ حقیقت پتہ چلے گی۔ جی کبھی بھی نہیں جی، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ آپ تو جی ارشاد صاحب آپ تو آج ہمیں سن رہے ہیں نا، ہم عرصہ 20 سال سے زائد ہو گئے ہیں اس سوشل میڈیا کے اوپر۔ 20 سال یہ چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا،
जी 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 पाल टाक के दौर से हम इनसे डिबेट कर रहे हैं, मुकालमत कर रहे हैं। मरज़इयों को हम जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक। ये वो सांप है, इनको आप दूध का प्याला भी पेश करेंगे ना जी तो जी ये जी। फिर भी आपको डंग मारेंगे। इनकी हाँ नहीं, फितरत के अंदर डसना है। बिल्कुल तो रही बात ये कि हम मुनाफिक लोग नहीं हैं। नहीं, ये तो बात आपकी बिल्कुल है। ये मुनाफिकों का काम होता है कि दिल के अंदर तुम्हारे बुगद और अनाद है, लेकिन जुबान से तुम इतना मीठा मीठा बोल रहे और मीठे मीठे। हम क्यों, जो है हम पेट से वो मुंह के ऊपर भी वो होते हैं, हम वो बातन से जो कुछ है ना वो अपने मुंह के ऊपर भी रखते हैं, ताकि तमाम किस्म के हमारे मुतल्लक लोगों को वो आगाही हासिल हो जाए कि ये बंदा ये है क्या। मुनाफिकत नहीं हमारे अंदर, ठीक है। हम जब है ही वो मूतर अलह शलवार ही था, शलवार उसके हर टाइम हाथ में रहती थी, दिन और रात में 100 दफा वो टट्टी और मूतर करता है। ये हवाला भी आपको पता ही होगा कि ये देखिए, ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूतर। ये दुनिया का ऐसा कोई जानवर आपको मिलेगा ही नहीं जो दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूतर करता हो। ये मिर्जा कादियानी एक ऐसा जानवर था कि जो एक वाहिद कायनात का एक जानवर था कि जो जनाब दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूतर करता था। हवाले आपके सामने है, दलाइल आपके सामने है। तो हम मिर्जे को क्यों ना कहें कि टट्टी मूतर लहे शलवार, और क्या कहें। हम फूलों के हार पकड़ने से तो रहे कि फूलों का हार पकड़ के इनके गले में डालें। मैं आपको कसम दे के कहता हूं, यकीन मानिए, आप इनको आबे जमजम और गलाफे काबा भी ला के इनके ऊपर चढ़ाएंगे ना तो फिर भी ये बंदे के पुत्रों की तरह बात नहीं करेंगे आपसे। ये मेरा आज के ये अल्फाज नोट कर लीजिएगा। ये सदियों बाद आपको, अगर ये नेट के ऊपर हमारी ये वीडियो मौजूद रही और चैनल महफूज रहा इन शरीरों के शर से, तो सदियों बाद ये चीज़ें आपको पता चलेंगी कि वाकई मुबशर शाह ने जो बात की थी और जो एक तज्जिया किया था वो बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ था। जी नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी बात बजा है, क्योंकि मैंने आपका पहले भी एक मुनादरा देखा था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता था वो। हालांकि हमने तो यही पढ़ा था कि वो ओजरी फेंकी थी तो वो गंदी गलीज इस तरह की बातें कर रहा था। वो तो बिल्कुल आपकी बात बजा है कि इनका बुग़्ज़ जो है इनके दिल में छुपा हुआ है। तो बाकी ये एक मिनट ठहर जाए, इस कुत्ते के बच्चे को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ भाई। ये मिर्जा जूनियर जेल में को ये कितनी बगैरती किस्म की कर रहा है ये। इसके कमेंट ये देख रहे हैं आप लोग, मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ। हम फिर इन लोगों को ब्लॉक करते हैं तो ये फिर ची करते हैं। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वो इसको तो छोड़ें, इसका तो दिमाग हिला हुआ है, इसका इलाज भी होना चाहिए इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ा फितना इसने फैलाया हुआ है। हमारे भी इधर काफी दोस्त अहबाब जो हैं इसको सुनते हैं। इसमें तो ये बहुत जो है ना, ये बंदा जो है ना, ये छुपा हुआ रावजी और खारजी है ये वाला बंदा। और ये मुल्हिद है छुपा हुआ जी, अंदर से बड़ा कुछ। ये तो मैं समझता हूँ कि असल में ये मिर्जाई है ये वाला बंदा। जी जी जी। तो पिछले एक दोस्त ने बात की थी कि वो एक काना था, तो ये तो मैंने खुद भी नोट किया है कि जितने भी मैंने देखे हैं बंदे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से बुग़्ज़ रखते थे या उनसे कीड़े निकालते थे, तो उनकी एक आंख, आप जितनी भी तस्वीरें देख लें, एक आंख उनकी छोटी है, मतलब है कि वो भी एक किस्म के दज्जाल ही हैं। अच्छा शाह साहब, यहाँ पे अजानों का भी वक्त हो गया है और बस अब आखिरी पैगाम दें, नीचे और भी कलर बैठे हैं। ठीक सर, आखिरी पैगाम यही है सर जी कि इंशाल्लाह लोग आपके प्रोग्राम को शेयर करें और इन तक पहुँचें, और जो आप जहाद कर रहे हैं इस किस्म का अल्लाह ताला आपको अजर अजीम दे और हमको इन फितनों से बचाए, दज्जाल के फितने से खास कर। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अब वक्त कम है, एक एक मिनट आप बोल लें साहिब। ये एक नई आईडी जी वालेकुम सलाम, क्यानी साहब है शायद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदारे क्यानी साहब, आपके नेट की प्रॉब्लम, मोहम्मद से क्यानी साहब आवाज सही नहीं आ रही, नेट की कोई इशू है। क्यानी साहब के नेट का कोई इशू है।
फैसल इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर और मुबारक। बहुत खुशी है, मैंने 1 साल पहले आपको एसएमएस किया था कि मुझे आपके प्रोग्राम देखने हैं, तो मज़ीद यानी कि अपने दीन के बारे में और ये जो लानती लोगों का टोला है उनके बारे में तहकीक करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने मुहैया किया हुआ है, जी तो बड़ी खुशी होती है आपके प्रोग्राम देख के। तो जज़ाकल्लाह जी मैंने ये जज़ाक। कहना था कि ये जो कहते हैं ना बदतरीन मखलूक का टोला जो है मौलवी जो होते हैं, असल में ये कादियानी मौलवी जो है ना, ये वो बदतरीन लोग हैं। जी 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 ऐसे ही है जी, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही। हमारे उलमाए हक है और दीन की सरबुलंदी के लिए हर काम करते हैं, अपनी जानों तक का नजराना भी देते हैं, और ये वो बुज़दिल लोग हैं जो छुप जाते हैं, अपने लोगों को हकीकत भी बतलाने से गुरेज हैं। यानी कि जी जब भी कोई इनसे कोई बात पूछता है ये उसका जवाब ही नहीं देते, और इनके जो अपने लोग हैं उनको भी कुछ नहीं बताते। तो असल ऐसे में ही बदतरीन लोग ये खुद है, इनके उलमा जो है जिनको ये वो मुरब्बी कहते हैं शायद। तो ऐसे। आप ये एक खसूसी प्रो फैसल साहब जज़ाकल्लाह। अभी थोड़ा थोड़ा टाइम लें सारे दोस्त, नमाज का जी टाइम हो बहुत गया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अगले दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब। मुफ्ती साहब आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक जनाब। जी फरमाइए। सर ये आपके नेट का इशू है हसनैन साहब, आपकी आवाज से ही नहीं आ रही, माजरत के साथ। अगले दोस्त है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है मुफ्ती साहब? जी अल्लाह का शुक्र है जी, फरमाइए जनाब। सबसे पहले मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ आपके इस मायनाज काम के ऊपर। उसके जज़ाकल्लाह। बाद ये वाक़यातन इस काम की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि कादियानी जो हैं इनकी कुतुब में हर चीज़ मौजूद है। अगर कोई मुतालिया करे तो ये अल फज़ल के नाम से जो रबवा से माहनामा शाया होता है, उसमें भी इन्होंने ये इस बात का इकरार किया था कि हम लोग पाकिस्तान पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो जी ऐसे वाक़यातन इनकी जो हकीकत आपने खोल के रख दी है, जिसकी वजह से इनके ये एक किस्म का जो इनका मंशूर था वो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो मनसूख हो चुका है। तो इस पर जी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह वस्सलाम। जज़ाकल्लाह। जी वालेकुम सलाम। ये हमारे भाई जो आए थे बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मैं इसके ऊपर लंबी एक स्ट्रीम करने लगा हूँ कि ये जो अभी यहूदियों ने ये जो हमला किया है फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर, ये क्यों किया, इसके पीछे असल में कादियानी कम्युनिटी है। आपके लिए ये अनोखी बात होगी कि यार ये क्या हो गया। जी हाँ, ये हकीकत है, और ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो मरकज़ है कादियानी मरदइयों का, वो इसराइल के अंदर है, हाइफा के अंदर। हाइफा के मकाम के अंदर मिर्ज़ा कादियानी का सबसे बड़ा मिर्ज़ा खाना मौजूद है। और इसराइल की फ़ौज के अंदर बहुत बड़ी तादाद मरज़इयों की मौजूद है, इनकी लड़कियां भी और लड़के भी। इसके ऊपर मुफस्सल मैं स्ट्रीम करूंगा और फिर आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। जफर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जनाब। शाह जी जफर साहब ईद थोड़ी देर आप जल्दी कर ले, जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी ईद मुबारक होवे। खैर मुबारक, खैर मुबारक है हाँ आपको जी भी। बस शाह जी बस यही आखना सी, तुहानू सलाम करना सी और ईद मुबारक देनी सी बस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे तुहानू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत ओके। रखे, शाबाद रखे। गुजारा है कि आप लोग जड़ के पत्ते उतार रहे हैं, आपको जड़ काटनी चाहिए। तमाम सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जितने हमारे दोस्त हैं, अगर तुम लोग मुकाबला करना चाहते हो इन फितनों का, इसराइल के साथ तुम जाके लड़ नहीं सकते, तुम नहीं लड़ सकते। यहां से अगर लड़ाई करनी है तो लड़ाई का तरीका यह कि जड़ को काटो, जड़ को पकड़ो। और जड़ कौन है? वो है कादियानियत, मर्ज़ियत। अपने सोशल मीडिया के ऊपर आप जाल बिछा दें रद्दे मर्ज़ियत के ऊपर, और गिरेबान इन लोगों का पकड़े। हवा इधर से चले या उधर से चले, गिरेबान मर्ज़ियों का पकड़े। यकीन मानिए सारे मामले सीधे हो जाएंगे। आप लोगों को पता ही नहीं है, असल जड़ और बुनियाद है ये हर फितने और फसाद की। जी आगे आए हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब। मुबशर कैदरी तेरी
यार ऐसे तो नहीं ना करते, ऐसे तो नहीं करते मुरब्बी जी, ऐसे नहीं करते, गालियां नहीं निकालते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है जी, फरमाइए। ईद मुबारक। खैर मुबारक। शाह जी मैं आपके नेट का इशू है मेरे भाई, आवाज दुरुस्त नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। शाह साहब क्या हाल है? आपको स्पेशली ईद मुबारक कहने आए थे। खैर मुबारक जनाब। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। वक्त शार्ट है, खत्म हो गया टाइम, नमाज का भी वक्त है। तमाम सुनने देखने वालों का बहुत शुक्रिया दिल की अथाह गहराइयों से। आपको ये ईद की खुशियां मुबारक हों। मुसलमान दुनिया के जिस कोने किनारे पर भी रहते हैं, जिस रंग में भी रहते हैं, तमाम को आजिज मुबशर शाह का सलाम। मेरे मुसलमान मेरे भाई मेरी जान है, ये मेरे मुसलमान भाई वो चाहे कोई भी है, जो मुसलमान भी इन मर्जियों को जूतियां रसीद करता है, खुदा की कसम मैं उसको सल्यूट करता हूँ, मैं उसको सल्यूट करता हूँ। वो मेरे सर का ताज है, मैं उसका नौकर, मैं गुलाम, बस इतना ही है। इन दो लफ्जों के अंदर बात सिमट के खत्म हो गई। बस जो भी मर्जियों को, इन बड़े मिर्जे छोटे मिर्जे को जूतियां रसीद करने वाला है, मेरे सर का ताज है, बस बात खत्म। और लानत तुम्हारी शक्लों के ऊपर, बड़े मिर्जे छोटे मिर्जे और इनके फॉलोवर हमायती सब के ऊपर लानत, लख दी लानत। 26 मई आने वाली है, 26 मई तक पुत्र तुहाडे नक दे विच दम करके मैं रहना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।